नमस्ते दोस्तों आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर स्प्रेइंग में स्प्रेयर के साथ में जो नोजल यूज हम लोग करते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में आज समझाने वाला हूँ। नोजल किसको बोलता है, नोजल का टाइप क्या है, नोजल सिलेक्शन कैसे करना है, बेस्ट नोजल किसको बोलता है, नोजल में मतलब मेन पार्ट क्या है, नोजल का मेंटेनेंस में हमें क्या काळजी लेनी है, ये सभी पॉइंट को मैं कवर करने वाला हूँ। क्योंकि नोजल है वो पंप स्प्रेयर का मतलब हार्ट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो उसका फ़ायदा भी है, उसका पूरा डिटेल में मैं यहाँ बात करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नोजल किसको बोलता है, मतलब नोजल का काम क्या है, नोजल क्या क्या वर्क है। तो नोजल है वो खास करके स्प्रेयर में जो केमिकल का दबाव होता है, तो उसको वो दबाव को मतलब केमिकल का दबाव को वो योग्य टाइम पे, योग्य मात्रा में, योग्य पैटर्न में, योग्य पार्टिकल में कन्वर्ट करने का काम नोजल करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा नोजल किसको बोलता है। सिंपल भाषा में वापस समझाता हूँ कि योग्य मात्रा में, योग्य टाइम पे, योग्य प्रेशर में, योग्य पैटर्न से, योग्य ड्रॉपलेट साइज में कन्वर्ट करने का काम नोजल करता है। अभी नोजल का मेन पार्ट है वो मैं बात करूँगा। तो नोजल का मेन पार्ट है वो नोजल बॉडी, स्टेनर, स्विरल प्लेट, गास्केट, नोजल डिश और नोजल कैप, ये सभी पार्ट उसका मेन पार्ट है। नोजल का मटेरियल के बात में करूँगा तो नोजल का मटेरियल सिरामिक का भी होता है, और उसके अलावा स्टील का होता है, और ब्रास का भी होता है, और प्लास्टिक का भी यूज होता है। अभी नोजल का मटेरियल का जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में मेरा वीडियो अलग से मैंने बनाया है, प्रेमजी भाई डाबी के नाम पे, मतलब मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। नोजल लाइफ साइकिल करके रीडिंग है, तो उसमें पूरा मैंने डिटेल में समझाया है। तो ये हो गया नोजल का मतलब मटेरियल के बारे में, मेन पार्ट के बारे में। नोजल का अभी बात करेंगे तो टाइप समझ लेते हैं। तो नोजल 4 टाइप का मतलब नोजल रहते हैं, खास करके होलोकन नोजल, सेमी होलोकन नोजल, और उसके अलावा आपको फ्लैट पैन, फ्लड जेट नोजल, फुल कोन नोजल, ये सभी उसका प्रकार है। उसके अलावा हम बात करेंगे तो नोजल सिलेक्शन हम कैसा करना चाहिए, कैसे मतलब करते हैं। तो नोजल सिलेक्शन में बहुत हमें ध्यान रखना है। तो क्योंकि नोजल है वो खास करके बेहतर कवरेज देगा, केमिकल का सेव करे, और उसके अलावा हमें मतलब जो भी पैसा हमें नोजल के लिए खर्च करते हैं वो पूरा रिटर्न में मतलब पूरा रिटर्न मिले, मतलब क्रॉप हेल्दी रहेगा, और क्रॉप को मतलब सभी जगह से मतलब अंदर से, बाहर से और बीच में सभी जगह पे पूरा स्प्रेइंग कवरेज करेगा। वैसे नोजल हमें मतलब ऐसा बोलेगा तो यूनिफॉर्म स्प्रेइंग होना चाहिए, वैसे नोजल हमें सिलेक्शन करना चाहिए। तो ये हो गया नोजल सिलेक्शन के बारे में। उसके अलावा बेस्ट नोजल किसको बोलता है, बेस्ट नोजल कौन सी है, तो खास करके आजकल में एयर इंडेक्स नोजल है वो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें यूनिफॉर्म स्प्रेइंग हो रहा है, ड्रॉपलेट साइज बराबर मतलब ड्रॉपलेट साइज भी हमारे हिसाब से मतलब हम लोग जो स्प्रेइंग के लिए होना चाहिए वो बराबर वो हिसाब से हो रहा है। उसके अलावा उसमें मतलब ड्रिप भी बहुत कम होता है। सभी क्रॉप के लिए मतलब ये नोजल सूटेबल है, वेजिटेबल से लेके और शर्ट से लेके, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी हवा चल रहा है तो भी इसमें स्प्रेइंग कर सकता है। तो और मैक्सिमम मतलब जो कवरेज होता है वो एयर इंडेक्स नोजल से होता है। तो आजकल ये नोजल सबसे ज़्यादा यूज हो रही है। अभी हम बात करेंगे नोजल का मेंटेनेंस के बारे में। तो नोजल का मेंटेनेंस में आपको खास करके ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो भी नोजल है उसका ब्लॉकेज है वो वगैरह वो दूर करना है, क्लीन वाटर लेना है, क्लीन वाटर से नोजल को साफ़ करना है, सभी पार्ट को साफ़ करना है, और मतलब अच्छा स्प्रेइंग करते समय भी क्लीन वाटर का यूज करना है, तो नोजल अच्छा परफॉर्म देगा। ये आपको मतलब ध्यान में रखना है मेंटेनेंस के लिए। अभी नोजल और
उसका जो प्रेशर है, उसके प्रेशर और उसका प्रेशर के साथ में उसका डिस्चार्ज वो वेरी करता है। वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जैसा जैसा हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं वैसा भी डिस्चार्ज बढ़ता है, उसका एंगल भी बढ़ता है, मतलब कौन बढ़ता है उसका। तो वही सब जैसा ज़रूरत है वैसा हम लोग प्रेशर सेट करके नोज़ल यूज करनी है। होलोकोन नोज़ल है वो खास करके फील्ड क्रॉप के लिए यूज़ हम लोग करते हैं। तो उसमें खास करके 40 से 60 PSI तक का प्रेशर हम लोग मेंटेन करता है। फ्लड जेट नोज़ल है खास करके हम लोग वीडिसाइड स्प्रेइंग के लिए यूज़ करता है, वो 10 से 15 PSI तक का उसको प्रेशर रखता है। उसके अलावा हम लोग ज़्यादा प्रेशर है वो 100 के अबव है वो, वहाँ हम लोग गन वगैरह में यूज़ करते हैं। वहाँ हम लोग मतलब उसमें ज़्यादा 10 से 12 लीटर डिस्चार्ज वगैरह रहता है, 250-300 का प्रेशर भी रहता है। पावर स्प्रेयर वगैरह में हम लोग ज़्यादा डिस्चार्ज वाला और ज़्यादा प्रेशर का नोज़ल यूज़ करते हैं। तो क्रॉप और नोज़ल का सिलेक्शन में आपको वो भी काळजी लेना है, कौन सी टाइप का मतलब क्रॉप है, कौन सा स्टेज पे क्रॉप है, वो भी ध्यान में रखना है। तो आशा रखता हूँ ये मेरा वीडियो आपको काम में आएगा। धन्यवाद।